आज का जो शास्त्र पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 1 से लेकर तो 8 इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करेंगे। उसके पहले का जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से है कि ये जो गलील समुद्र है और ये यरदन की नदी है और ये मृत समुद्र है। तो ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु गलील समुद्र की पार चले गए और ये जो प्रदेश है इस प्रदेश को वो कहते गदरियों का प्रदेश। 8वां अध्याय और 28वें वचन में लिखा है कि जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो यहाँ पर यह लिखा है कि इस प्रदेश को गदरेनियों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहुँचे हैं और वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर कुछ दुष्ट आत्माओं के साथ उसका सामना हुआ है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों के साथ उसका सामना हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई किया है और उनके जीवन में बदलाव आया है। फिर जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जब वे वापस आए तो ऐसा लिखा है 9वें अध्याय के पहले वचन में, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर आया। अपने नगर मतलब हो सकता है वो नासरेत में आया होगा, क्योंकि ये वो नगर है जहाँ वो छोटे से बड़ा हुआ और वहाँ के सभा स्थान में गया था और वहाँ पर शास्त्र पाठ पढ़ा था और वहाँ शास्त्र पाठ का उन्होंने विश्लेषण किया था। शुरू में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, शुरू में लोग आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की सार्वत्रिक योजनाओं के बारे में बताया तो लोगों को गुस्सा आया और प्रभु यीशु मसीह को ढकलने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था। तो उस गांव में जाने के बाद क्या हुआ, दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। क्या लिखा है, कई लोग। यहाँ हम देखते हैं कुछ लोग हैं और एक खटिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये लकवे का बीमार व्यक्ति है और हो सकता है 4 से अधिक कुछ लोग होंगे जिन्होंने उसे उठाया और प्रभु यीशु मसीह जिस घर में थे जहाँ वो लोगों को सिखा रहे थे वहाँ पर ले आए। दूसरे अन्य जगह पर ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह उस घर में थे, वहाँ सिखा रहे थे, तो बहुत भीड़ जमी हुई थी और लोगों को यीशु मसीह के पास उस लकवे के रोगी को लाना मुश्किल हो रहा था। तो वे घर के ऊपर गए, छत के ऊपर गए और वहाँ से उस बीमार व्यक्ति को नीचे डाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ लोग हो सकता है उसके मित्र होंगे, हो सकता है उसके रिश्तेदार होंगे, और ये जो लकवे का व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति जो चल नहीं सकता, घूम फिर नहीं सकता, अपने काम स्वयं नहीं कर सकता है, बड़ी बुरी स्थिति में था, तो उसे वो लेकर आए। अब देखिए क्या हुआ, इस व्यक्ति की ओर देखकर, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति की ओर देखकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने कहा विश्वास देकर, यीशु ने उनका विश्वास देकर, ये जो लोग हैं इन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ अपने मित्र को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, ये सोचकर कि नहीं प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करेंगे। तो इन लोगों का विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तो आज का जो विषय है पाप की क्षमा, इस विषय पर हम लोग चिंतन और मनन करने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को स्पर्श कर सकते थे और कह सकते थे कि मैं कहता हूं कि तू खड़ा हो जा, और निश्चित है वो व्यक्ति खड़ा हुआ होता। लेकिन यहाँ पर उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को जो खटिया पर पड़ा हुआ था, चल नहीं सकता था, यहाँ वहाँ नहीं जा सकता था, उससे कहा तेरे पापों की क्षमा हुई है। अब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बीमार है, लकवे का रोगी है, पहले ही वो दुखी होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पापों की क्या हुई है, क्षमा हुई है। इसका
पाप का और बीमारी का बहुत करीब का संबंध बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बुराइयां होती है, पाप होती है, उसका असर भी हमारे शरीर पर हो सकता है और हमें बीमारी की लागन हो सकती है। अब जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्या हुआ? इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यहाँ जो शास्त्री थे, एक नहीं बल्कि शास्त्री है, अनेक है, वो क्या करने लगे कि ये तो निंदा कर रहा है, ईश्वर की, परमेश्वर की निंदा करता है, ब्लास्फेमी। तो यहाँ जमे हुए जो शास्त्री थे, जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा तेरे पापों की क्षमा हुई है, तो ये व्यक्ति क्या कहने लगे, सोचने लगे कि ये परमेश्वर की निंदा करता है। अब ये सोचने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को कहता है तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हमने तो उस बात को लेकर खुश होना चाहिए था, लेकिन ये जो शास्त्री है वो क्या करने लगे, सवाल करने लगे कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, ये परमेश्वर की निंदा करता है। एक जगह पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के अलावा और कोई पापों की क्षमा नहीं कर सकता है। क्यों शास्त्रियों ने ऐसा कहा, क्यों शास्त्रियों ने ऐसा सोचा कि यीशु मसीह ने जब कहा, जो कुछ कहा वो परमेश्वर की निंदा है? क्योंकि उन्हें इतना मालूम था कि परमेश्वर ने क्या किया था। जब मूसा की जो व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था, इसमें जो धर्म व्यवस्था बताई गई थी, उसमें बताया गया था कि जब मनुष्य जाने अनजाने में उनके द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है, तो उनकी क्षमा के लिए, है ना, पापों की क्षमा के लिए क्या है, अर्पण किया जाता था। या फिर किसी के साथ झगड़ा है, उसके साथ अगर समिट करना है, तो उसके लिए भी क्या करना था, अर्पण करना था। या फिर धन्यवाद देना है, उसके लिए भी क्या करना था, यज्ञ करना था, अर्पण करना था। तो बहुत सारी बातें जो थी, वो सारी बातें अर्पणों से या फिर यज्ञों से जुड़ी हुई थी। तो मनुष्य को हर बात के लिए, हर चीज के लिए यज्ञ करना पड़ता था, अर्पण करना पड़ता था। और उसका कारण क्या था कि इसके वजह से जो गरीब और सामान्य लोग थे, उनका कुछ हद तक के शोषण हो रहा था, क्योंकि बार बार उन्हें यज्ञ करने के लिए कहा जाता था, बार बार उन्हें अर्पण करने के लिए कहा जाता था। जो गरीब थे उन्हें बार बार यज्ञ करना, अर्पण करना मुश्किल होता था, संभव नहीं था, इसलिए उनका शोषण होता था। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, बदलाव किया है कि अभी पापों की क्षमा के लिए आपको जो अर्पण है, जो यज्ञ है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आपको कितना करना है, बस आपको इतना करना है कि विश्वास के साथ, जैसे ये लोगों ने विश्वास के साथ वे प्रभु के पास आए, उसी प्रकार विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ हमें प्रभु के पास आना है, तो हमें क्या होती है, पापों की क्षमा होती है। तो ये जो शास्त्री थे, जो वहां मौजूद थे, जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा कि तेरे पापों की क्षमा हुई है, तो ये सोचने लगे कि ये परमेश्वर की निंदा करते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब देते हुए कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है, आसान क्या है? यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ चल फिर? दोनों में से क्या कहना सहज है, तेरे पाप क्षमा हुए या उठ और चल? प्रभु यीशु मसीह उसे कह सकते थे उठ और चलने लग, लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो बीमार है, उसके अंदर वो जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, वो गिल्टी कॉन्शियसनेस वैसे ही रहा होगा। उसको शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हो, मुझसे कुछ पाप हुआ हो, और उसका परिणाम मेरे शरीर पर हुआ है, और उसकी वजह से मैं लकवे का रोगी हो गया हूं। अगर वो चंगा हो भी जाता है, लेकिन मन से वो चंगा होना जरूरी है। मन में से वो जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, दुख की जो भावना है, वो निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले ये कहा तेरे पापों की क्षमा हुई है, ताकि वो पहले क्या हो जाए, मन से चंगा हो जाए, विचारों से चंगा हो जाए, ताकि उसके मन में किसी भी प्रकार की
गिल्टी कॉन्शियसनेस ना रहे, बल्कि वो पूरी तरह से मन से क्या हो जाए, चंगा हो जाए, उसके बाद फिर वो शरीर से चंगा हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य शरीर से तो चंगा होता है, लेकिन मन से भी चंगा होना जरूरी होता है। अगर हम शरीर से अच्छे हैं, लेकिन मन में अगर क्रोध है, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। जैसे टेररिस्ट होते हैं, वो शरीर से तो फिट होते हैं, काफी दूर दूर तक के चलते हैं, जाते हैं, लेकिन उनके मन में क्या होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है। तो ऐसे क्रोध और द्वेष लेकर हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं, या फिर गिल्टी कॉन्शियसनेस के साथ हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि शरीर के साथ साथ मन की स्वस्थ, शरीर के साथ साथ मन की चंगाई भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को कहा, तेरे पापों की क्षमा हुई है, इसलिए तू क्या कर, उठ और चलने लग। ये जो है हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों को जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता है, जिन्हें अमानव कहा जाता है, जिन्हें दूर किया जाता है, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है जाति के कारण या व्यवस्था के कारण, उनको बार बार ये बताया जाता है कि नहीं, पिछले जन्म में तुमने पाप किया था और इसलिए इस जन्म में अस्पृश्य जाति में तुम्हारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्योंकि पिछले जन्म में तुमने पाप किया था, इसलिए आज तुम्हें अस्पृश्य जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है और इसलिए तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है। कई लोग इस बात को मान लेते हैं और कई लोग इस बात से इनकार करते हैं और फिर धर्म परिवर्तन भी करते हैं। ये इस समय ये जानना बहुत जरूरी है कि जिनको अस्पृश्य माना जाता है, यह कहा जाता है कि नहीं, पिछले जन्म में तुमने पाप किया था, इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो लकवे के मनुष्य को कहा, ये बहुत लागू होती है। पापों की क्षमा, ये जो वास्तविकता है, इसको समझने की बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी कई लोग हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि नहीं, पिछले जन्म में हमने पाप किया था, इसलिए हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है, हमारे साथ ऐसा अन्याय किया जाता है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है वो हमें ये बताता है कि नहीं, जाने अनजाने में हो या किसी भी प्रकार का हो, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें अर्पण या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या है, पापों की क्षमा है। कई लोग ये मान लेते हैं कि नहीं, पापों की क्षमा नहीं होती है। जैसे शास्त्री और फरीसी थे, वो ये कहते थे कि नहीं नहीं, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आपको ये अर्पण करना पड़ेगा, तभी पापों की क्षमा होती है। हमारे देश में जो पुरोहित होते हैं वो भी लोगों को ये बताते नहीं नहीं नहीं, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, फिर ये सारी बातें करना पड़ेगा, तभी जाकर पापों की क्या होती है, क्षमा होती है। हमने इस बात को समझना है कि पापों की क्षमा बहुत सरल है, बहुत सहज है। यदि हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें क्या है, पापों की क्षमा है।